हेलो एवरीवन। हम सब आशा करते हैं कि इस कोरोना वायरस की सिचुएशन में आप सब सेफ होंगे अपने घर पे और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का आप उपयोग कर रहे होंगे। और उस फाइट से लड़ने के लिए हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया है जो कि इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि हमने कुछ टाइम पहले ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मदरबोर्ड और उसका सेंसर का एक सेट का वीडियो बनाया था, जिससे बहुत सारे हमारे यूजर्स ने और वॉचर्स ने उसका यूज करके आरओ की मशीन को या फिर किसी भी एक सेटअप को ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर में कन्वर्ट कर दिया था, जो कि एक बहुत ही इजी कनेक्शन था। मगर उस दौरान जब हमारे साथ बहुत सारे लोगों का इंटरेक्शन हुआ और यूजर्स ने डिमांड करी, तो उनकी डिमांड कुछ इस तरीके से कि हम रेंज, टाइम और वर्सिलिटी ये तीनों को ही चेंज करना चाहते हैं। मतलब जो हमने सबसे पहला मदरबोर्ड बनाया था अल्ट्रासोनिक सेंसर और वायर्स के साथ, ये एक तरीके से फिक्स टाइमर और रेंज का सेंसर मदरबोर्ड था, जिसमें 30 सेंटीमीटर की हमारी रेंज थी और 2, 3 और 1 सेकंड का टाइमर होता था, वो भी प्री प्रोग्राम। मतलब मैन्युफैक्चरर या बायर और साथ में यूजर, ये तीनों कोई भी चीज टाइमर को सेट नहीं कर सकते थे, ना ही उसकी कोई रेंज को वो सेट कर सकते थे। तो इसलिए हमने बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट्स करके और प्रोग्रामिंग में चेंजेस करके 2, 3 और 4 ये हमने किट्स बनाई हैं, जो कि फर्स्ट किट हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, जिसको आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिला है। मगर आज इस वीडियो में हम आपको 2, 3 और 4 के बारे में भी बताएंगे और ये कैसे काम कर रही है, इनके फीचर्स क्या है, इसके बारे में भी आप इस वीडियो में देखेंगे। और साथ में इस वीडियो में हम आपको इन किट्स के ऊपर कनेक्शंस कैसे करने हैं और कोई भी मशीन को कैसे हमें यूज करके आप ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर मशीन बना सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे यूजर्स ने और वॉचर्स ने हमारे को रिक्वेस्ट करी कि सामान क्या क्या लगता है और कैसे हम उसको कनेक्ट करेंगे। हेल्पिंग गाइड हमें चाहिए, छोटी सी वीडियो कि कैसे हम इसको मदरबोर्ड के साथ कनेक्शन करेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको वो हर चीज आज बताने जा रहे हैं। तो गाइस, अगर मैं स्टार्ट करूं मेरा फर्स्ट बोर्ड, ये हमारा फर्स्ट मदरबोर्ड है, जिसको आप देख सकते हैं। ये 24 वोल्ट और 12 वोल्ट मदरबोर्ड है और इस बोर्ड में आप 2, 3 और 1 जो कि हम प्रोग्राम कर सकते थे, जो कि एज अ प्रोग्रामर हम डिसाइड कर सकते थे प्रोग्रामिंग के थ्रू, वो इसमें फिक्स कर सकते थे। और 30 सेंटीमीटर का एक रेंज रहता था, जिससे अल्ट्रासोनिक यूज करके आप कर सकते थे। इससे आप यहाँ पे पंप, सोनोलाइट वोल्ट और यहाँ पे इनपुट वोल्टेज देके आप अच्छे से एक ऑटोमेटिक हैंड डिस्पेंसर मशीन, जो कि इंडोर और आउटडोर दोनों में ही चल सकती थी अल्ट्रासोनिक का यूज करके। ठीक है। मगर अब अगर मैं बोर्ड 2 यानी किट 2 की बात करूं, तो इसमें अब जो है टाइमर, यानी जो टाइम सेकंड का डिले है, वो यूजर अपनी साइड से डिसाइड कर सकता है। मतलब यूजर, मैन्युफैक्चरर दोनों अल्ट्रासोनिक का यूज करके अपनी मर्जी से 0 सेकंड से लेकर 50 सेकंड तक का टाइम यूजर खुद एडजस्ट कर सकता है। इसमें हमने प्रोग्रामिंग चेंजेस करे हैं। पूरे का पूरा बोर्ड सेम है, मगर इसका फीचर सिर्फ यही है कि यूजर भी और मैन्युफैक्चरर भी, कोई भी इंस्टॉलर या यूजर, दोनों के दोनों अपने टाइम, अपनी मशीन के अपने अकॉर्डिंग और अपने अनुसार वो उसकी कंट्रोलिंग कर सकते हैं। जो तीसरा मदरबोर्ड है, ये इनका वर्जन 2 है। ये हमारा बोर्ड जो है, ये जो फर्स्ट 2 बोर्ड से हमारे, जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, ये दोनों बोर्ड सेम है, बट इनमें प्रोग्रामिंग का डिफरेंस है। ओके, सेटअप चेंजेस अलग अलग है, कनेक्शन सेम है। मगर जो हमारा वर्जन 3 बोर्ड है, जो कि आप देख सकते हैं, हमने लिखा भी है यहाँ पे 2, 3 एंड 4। तो जो वर्जन 3 है हमारा किट सेट, इसमें हमने क्या ऑप्शन दिया है कि इस स्लाइडर स्विच के थ्रू, ये स्लाइडर स्विच के थ्रू आप अपने टाइम्स को सेट कर सकते हैं। मतलब कनेक्शंस आपके वही हैं, इनपुट, पंप और एसवी, और वही आपका लग रहा है सेंसर। मगर यहाँ पर हमने क्या दे दिया है कि अगर मैन्युफैक्चरर चाहता है कि जो यूजर है वो, या फिर जो एंड यूजर के साथ वो डिस्टेंस और टाइम चेंजेस ना कर सकें और सिर्फ मैन्युफैक्चरर ही सेट करके दे अपने पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, तो इन स्विचेस की सेटिंग करके आप टाइम भी एडजस्ट कर सकते हैं। इस बोर्ड में आप 0 सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक का टाइमर एडजस्ट कर सकते हैं 0.5 के डिफरेंस से। मतलब 0 सेकंड, उसके बाद 0.5, 1, 1.5, ऐसे करते करते 5 सेकंड तक आप इस किट 3 के अंदर आप टाइमर को सेट कर सकते हैं। और जो हमारा ये फोर्थ हमारा एक अल्टीमेट बोर्ड है, जो कि एक सबसे पूरी एडवांस किट समझ सकते हैं, या कह सकते हैं एडवांस पूरा का पूरा मदरबोर्ड है। इसमें आप टाइमर भी सेट कर सकते हैं और अल्ट्रासोनिक की रेंज भी सेट कर सकते हैं। अल्ट्रासोनिक की जो रेंज है, आप यहाँ पर वो 10 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर तक आप सेट कर सकते हैं, और
जो टाइमर है वो आप अगेन 0 से लेकर आप 50 सेकंड तक अगेन सेट कर सकते हैं। मगर इसमें जैसे कि बोर्ड 3 में हमने ये स्विच यूज किया था टाइम सेट करने के लिए, वैसे ही इसमें हमने ये स्विच यूज किया है रेंज को सेट करने के लिए। मतलब अल्ट्रासोनिक की रेंज अब इससे सेट होगी 4th वर्जन वाले हमारे बोर्ड में। तो क्वेश्चन आता है टाइमर कैसे एडजस्ट होगा। टाइमर इसमें अल्ट्रासोनिक की टेक्निक से एडजस्ट होगा। तो इस वीडियो में हम आपको एक एक करके, जो कि बोर्ड 1 हम आपको पहले बता चुके हैं, तो इस वीडियो में हम बोर्ड 1 नहीं बताएंगे। 2, 3 और 4 कैसे आपको टेस्ट करने हैं, कैसे यूज करने हैं और उनके फीचर्स को कैसे आप जब हमसे लेंगे उसको टेस्ट करेंगे, इसको हम देखते हैं। तो ठीक है, मैं ये सारा हटा देता हूं, मगर मैं आपको फिर बताऊंगा कि हमारे पास जो किट होती है उसके साथ मदरबोर्ड और सेंसर और वायर ही आता है। बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं कि मिस्ट नोजल चाहिए, पंप चाहिए, एसवी चाहिए। वी आर ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर। हम सेंसर्स, मदरबोर्ड्स, रोबोटिक किट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। तो हमारे पास सिर्फ मदरबोर्ड, सेंसर और वायर सेट ही होगा। इसके अलावा इसमें यूज होने वाली कोई भी चीज आरओ से ही आपको मिलेगी, आरओ डीलर पे ही मिलेगी। हम लोग वो चीज नहीं रखते हैं। तो चलो गाइस देखते हैं सबसे पहले हमारा वर्जन 2। तो गाइस हमारा जो किट नंबर 2 है, जैसे कि हमने इनिशियल में बताया था, इसमें आप अल्ट्रासोनिक का यूज करके टाइम को सेट कर सकते हैं। यानी यूजर भी टाइम को सेट कर सकता है और मैन्युफैक्चरर भी टाइम को सेट कर सकता है। इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए हमारा वर्जन 1 जो बोर्ड है ये बिल्कुल उसी तरह दिखता है। इसमें आपको यहाँ पे अपनी पावर सप्लाई लगानी है, यहाँ पर आपका पंप है और यहाँ पे आपकी एसवी है। अगर मैं बोर्ड की स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो जो बोर्ड है वो आपका 12 वोल्ट और 24 वोल्ट, 2.5 और 3 एम्पियर तक आपका सपोर्ट करता है। इसमें आप यानी 12 वोल्ट और 24 वोल्ट पंप और मोटर दोनों चला सकते हैं एसवी के साथ। और अगर मैं बात करूं 12 वोल्ट की, तो आप 12 वोल्ट जब यहाँ सप्लाई देंगे तो आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का पंप और यहाँ 12 वोल्ट की एसवी ही लगानी पड़ेगी। और अगर आप 24 वोल्ट का सप्लाई देंगे तो आपको 24 वोल्ट का पंप और 24 वोल्ट की एसवी ही लगानी पड़ेगी। अगर आप कैमरे को मैं बोलूं जूम करके दिखाऊं तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर आपका 24 वोल्ट का मेंशन है पूरा सर्किट। ये आपका ग्राउंड और 24 प्लस दिया हुआ है और यहाँ पे भी P प्लस का मतलब है पंप का प्लस और P माइनस का मतलब है पंप का माइनस और SV प्लस का मतलब है सोनोलाइट वोल प्लस और SV माइनस का मतलब है सोलिनाइट वोल माइनस। ओके, ये हमारा आउटपुट इंडिकेटर है गाइस। जो एलईडी आप देख रहे हैं ये हमारी पावर एलईडी है, रिले लगी हुई है। ऑन बोर्ड आप अल्ट्रासोनिक कनेक्टर लगा सकते हैं, हमने पूरा ऑन बोर्ड दिया है। मतलब अगर एक रेगुलर मैन्युफैक्चरर हो या यूजर हो, वो इस बोर्ड का यूज करके एक कोई भी मशीन के साथ 15 मिनट के अंदर पूरा सेटअप रेडी कर सकता है और उसको यूज कर सकता है। तो गाइस इसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले जो हमने यूज कर रहे हैं इस वीडियो में वो 24 वोल्ट 2.5 एम्पियर का एक पावर सप्लाई है, जो कि नॉर्मली आरओ के अंदर ही लगाई जाती है। ये इजीली अवेलेबल होती है मार्केट में। इसका यूज करके हम इसे टेस्ट करेंगे और आप इसमें चाहें तो 12 वोल्ट 3 एम्पियर या 2.5 एम्पियर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं गाइस, सबसे पहले कनेक्शंस करने हैं। तो हमने क्या करा, ये देखिए, हमने इसको यहाँ से ओपन करा और इधर से इसको भी ओपन किया और ये मेरे पास जो पावर सप्लाई है इसके प्लस और माइनस होता है। ठीक है गाइस, ये प्लस वाली वायर कैसे पता चलती है, देखिए ये पूरा ब्लैक है और यहाँ व्हाइट है, तो यानी ये प्लस है। और यहाँ पे जो वायर है ये सिंगल कलर है, जो कि आपकी पूरी की पूरी ब्लैक है। बट कई जगह रेड और ब्लैक आती है, कई जगह व्हाइट और ब्लैक आती है। तो उसके साथ आप चेक कर सकते हैं। मैंने क्या करा, ग्राउंड को ग्राउंड के साथ जोड़ा और इसको अच्छे से टाइट कर दिया और प्लस को हमने प्लस के साथ यहाँ पे इंसर्ट करके अच्छे से ऊपर से स्क्रू से टाइट कर दिया। ठीक है, ये हमारे पहले कनेक्शन है जो कि हमने पावर सप्लाई दे दी। इसमें हम अभी कोई पंप और एसवी नहीं लगा रहे, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ आपको बता रहे हैं जो हमारी किट 2 है, जिसमें आप यूजर डिफाइन अपना टाइमर सेट कर सकते हैं, उसको हम कैसे यूज करेंगे और टाइमिंग सेट कैसे करेंगे। अब अल्ट्रासोनिक कनेक्शंस के लिए हमने क्या करना है, देखिए गाइस मेरे पास ये 4 पिन का वायर है, मैंने इसको अलाइन कर लिया है येलो, ऑरेंज, रेड और आपके ब्राउन में। और ये मैंने अल्ट्रासोनिक जब उठाया तो आप अल्ट्रासोनिक को देख सकते हैं, वीसीसी, टिगर, इको और ग्राउंड अवेलेबल है। और इसके पीछे भी अगर आप देखते हैं तो सेम कनेक्शन ही अवेलेबल है, मतलब आप आगे और पीछे से मैच कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, अल्ट्रासोनिक और ये मेरी वायर जो है इनको मैंने अभी नॉर्मली एक साइड से ही कनेक्ट करा है। ये देखिए, ये कनेक्शन गाइस टाइट होने चाहिए और मशीन में असेंबलिंग करते टाइम आप इसमें ग्लू गन लगा के इसे फिक्स कर सकते हैं। अगर ये हिलेगा तो आपकी जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो सकती है, हो सकता है आपका डिवाइस मिसबिहेव करे। ठीक है गाइस, ये देखिए कनेक्शन अच्छे से लगाना है और बाकी आप इसे ग्लू गन से इसे फिक्स कर सकते हैं। अभी इसमें हम नहीं कर रहे हैं फॉर टेस्टिंग के लिए। अगर इसकी हम ध्यान से देखें तो बीसीसी कनेक्ट है आपका येलो कलर से, टिगर कनेक्ट है ऑरेंज कलर से,
रेड कनेक्ट है आपका इको से और ग्राउंड कनेक्ट है ब्राउन से। तो यही सेम कनेक्शन हमारे बोर्ड में भी आप देख सकते हैं, ये अल्ट्रासोनिक कनेक्टर है, यहाँ पर भी वीसीसी, टिगर, इको और ग्राउंड है। तो यही सेम आपको पहला कनेक्शन इसमें भी करने हैं, सो दैट आपका बोर्ड अच्छे से वर्क करे और ये कनेक्शन हमेशा टाइट रहेंगे। और मेरी आपसे सुजेशन है और रिक्वेस्ट भी है कि जब आप इसे लगाएं और मशीन में इंस्टॉल करें तो ये आपका अच्छे से एक तरीके से कनेक्ट रहना चाहिए और ये अच्छे से बिहेव करेगा। तो अगर आप इसे प्रॉपर्ली कनेक्ट करेंगे ग्लू गन से या ग्लू स्टिक का यूज करके, आप इसे एडिसिव का यूज करके आप इसे चिपका देते हो। ठीक है गाइस, तो ये हमारा सेटअप ऑन हो गया है, पावर ऑन। बाय डिफॉल्ट जो इस बोर्ड में अल्ट्रासोनिक की जो रेंज डिसाइडेड है वो आपकी 30 सेंटीमीटर है, जिसका मतलब 30 सेंटीमीटर की रेंज में आते ही कोई भी हैंड या कोई भी ऑब्जेक्ट ये आपका बोर्ड डिटेक्ट कर लेगा और आपको आउटपुट मिल जाएगा। और इसमें जो बाय डिफॉल्ट टाइमिंग जो सेट है वो जब ड्यूरिंग द टेस्टिंग हम इस बोर्ड को टेस्ट करते हैं जो टाइमर सेट होता है वही रहेगा, मगर आप इसको अपनी साइड से कंटिन्यूअस यानी 0 सेकंड और अप टू 50 सेकंड तक आप इसे यूज कर सकते हैं। तो अब मैं पावर ऑन करने जा रहा हूं, जरा देखते हैं कि कैसे ये सेंस करेगा और उसके बाद कितने सेकंड को हम इसे है और कैसे हम इसको चेंज करेंगे। ये देखिए मैंने टाइम ऑन कर दिया, पावर ऑन होगी। पहली बार ये अपना एलईडी ऑन करता है, ये हमारी स्टेटस यानी आउटपुट एलईडी है, हमारी पावर एलईडी। अब देखिए जैसे ही मैं हाथ इसके आगे लाऊंगा, ये देखिए ऑन हो गया और ऑलमोस्ट इसमें 1 सेकंड के आसपास का जो है टाइमर सेट है, जो कि ड्यूरिंग द टेस्टिंग टाइम इसमें सेट हुआ है। ये देखिए हमारे हर बोर्ड में जो है ऑटो कट का टाइमिंग सेटिंग अवेलेबल है, मतलब हमारा चाहे वर्जन 1 लो, 2 लो, 3 या 4 सभी में आपको ऑटो कट का फीचर मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जब सेंसर के आगे आपका हाथ आ गया है, जैसे देखिए आ चुका है, अब सेंसर जब तक आप हाथ हटाओगे नहीं और दोबारा हाथ आएगा नहीं तब तक ये दोबारा चलने वाला नहीं है। मतलब ये है कि ये कंटिन्यूअस मोड में नहीं चलता। जो मार्केट में और लो कॉस्ट और अदर जो बोर्ड्स अवेलेबल हैं आईआर सेंसर पे या फोटो सेल पे या फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर पे जो बने हैं वो कंटिन्यूअस चलते हैं बिना टाइमर के, बट यहाँ ऑटो कट का फीचर हमारे हर बोर्ड में आता है, चाहे वो बेसिक वर्जन हो या अल्टीमेट। अब मैंने हाथ हटाया और दोबारा लाया और ये आपका फिर चल गया। मगर अब इस बोर्ड में हम टाइम सेट कैसे करेंगे गाइस? टाइम सेट के लिए जो हमने इसमें मेथड यूज किया है बहुत ही यूनिक है, अभी तक आपने नॉर्मली किसी भी वीडियो में नहीं देखा होगा, जहां तक हमारे को पूरा का पूरा श्योरिटी है इस चीज को लेके। अब इसको हमने कोई एडिशनल फीचर नहीं डाला, हमने प्रोग्रामिंग की टेक्निक का यूज करके ही इसको टाइम को सेट किया है। तो टाइम सेट करने के लिए एक बार हमें इस बोर्ड को बंद करना होगा। हम क्या करते हैं, मेन पावर को बंद कर देते हैं और हमने जैसी मेन पावर आपकी बंद करी, ये आप देख सकते हैं कि ये बंद हो गया। अब आपको जब टाइम सेट करना है उसके लिए सबसे पहले आपको अल्ट्रासोनिक को कवर करना पड़ेगा। कवर का मतलब है कि अल्ट्रासोनिक आपको कंटिन्यूअसली रीड मोड में जब जाओगे तब आपको इसको ये चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब मैं जब पावर ऑन करने से पहले ये अल्ट्रासोनिक मेरा रीडिंग मोड में होना चाहिए। रीडिंग मोड में ऑन होती है एलईडी ऑन होएगी, इसका मतलब है ये रीडिंग शुरू हो जाएगा। और जितनी बार ये ब्लिंक करेगी, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि को पावर ऑन करने से पहले अल्ट्रासोनिक को कवर करना पड़ेगा, यानी रीडिंग मोड में लाना पड़ेगा, सेंसिंग मोड में। और जैसे ही मैं पावर ऑन करूंगा ये एलईडी कंटिन्यूअसली ब्लिंक होएगी। जितनी बार ब्लिंक होएगी उतने सेकंड आपके सेट हो जाएंगे। ये टाइम इतनी जल्दी सेट होगा कि आपको बहुत बार ऐसा हो सकता है कि पता ही ना चले कि 15, 20, 25 सेकंड कब हो गए। तो बहुत ही आपको एक्यूरेट और रैपिडली इसको करना पड़ेगा ताकि आपको एक्यूरेट टाइमिंग मिले। ये देखिए जैसे मैंने ऑन किया, आप एलईडी के इंडिकेशन को देखिएगा, ब्लिंकिंग का मतलब है गाइस कि आपका सेकंड उतने ऐड हो गए। ये देखिए हटा दिया, ये देखिए लास्ट जब ब्लिंक चला इसका मतलब ये टाइम सेट हो गया। अभी हमने आपके सामने जब यूज किया तो रफली 1 सेकंड का टाइमर था, अब कम से कम 7 से 8 सेकंड का टाइमर है। ये देखिए, ये देखिए अब पहले से ज्यादा टाइमर है। तो मतलब अब ये आप चाहे 20 बार, ये देखिए मैंने पावर बंद करी बोर्ड की, पूरी पावर बंद होने के बाद मैंने दोबारा ऑन करूंगा तब भी इसका जो टाइमर है वो फिक्स रहेगा जो आपने लास्ट सेट किया है। ये देखिए टाइमर अपनी वैल्यू नहीं छोड़ेगा। मगर आपको ये टाइम भी अगर कम लगता है तो हमने क्या करा, दोबारा बोर्ड को बंद कर दिया। और जब दोबारा बोर्ड को बंद किया, पावर ऑन हो गई, ऑफ हो गई सॉरी, तो हमने दोबारा इसको कवर कर लिया। कवर क्यों करा, क्योंकि हमें इसको दोबारा टाइम सेट मोड में ले जाना है और हमने इसको ऑन करा। ये देखिए अब कम से कम 15-20 सेकंड तो हो गया होगा और ये मैंने हाथ हटा लिया। ये देखिए लास्ट जब कंटिन्यूअस एलईडी चली मतलब इसने टाइम को सेव कर लिया। और अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, देखिए कितना बड़ा टाइमर आ रखा है। ये देखिए
ऑटो कट का फीचर हमारे टाइमर सेटिंग से कोई एडजस्ट नहीं होगा, वो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर है, हमारे हर बोर्ड के अंदर है। तो इस तरीके से यूज करके आप इसमें टाइम को सेट कर सकते हैं। तो ये हमारा 12 वोल्ट 24 वोल्ट मदरबोर्ड है, जिसका यूज करके आप यूजर डिफाइंड टाइम भी सेट कर सकते हैं और यूजर भी चाहे तो अपना टाइम खुद सेट कर सकता है। तो इसका यूज करके आप अपनी एप्लीकेशंस को बहुत जगह यूज कर सकते हैं। सो गाइज हमने अभी आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाया कि किट नंबर जो 2 है हमारी, वो कैसे ऑटोमेटिक आप उसका भी टाइम सेट कर सकते हैं भाई यूजर डिफाइन, और जो इंस्टॉलर है वो भी इसका टाइम सेट कर सकता है। मगर अब हम ये आपके सामने दिखा रहे हैं जो कि हमारा नेक्स्ट वर्जन है बोर्ड का। इसमें हमने जो टाइमिंग सेटिंग का प्रोविजन दिया है वो आपका बाय स्विचिंग स्विच दिया है। मगर इस बोर्ड में सिर्फ टाइमर का ही डिफरेंस नहीं है, इसके साथ इसकी वोल्टेज का भी है। इस बोर्ड को आप 9 वोल्ट टू 36 वोल्ट तक ऑपरेट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात इस बोर्ड की यही है क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी इंक्वायरीज आ रही थी जहां पर 9 वोल्ट मोटर, जो कि मिनी सबमर्सिबल पंप आते हैं, या फिर गाड़ियों का ऑटो केयर का जो पंप आता है विंड हीट के वाला 9 वोल्ट 12 वोल्ट, उसके लिए भी इंक्वायरी आ रही थी। तो हमने ये जनरल पर्पस हमारा वर्जन 2 बोर्ड बनाया है, जिसका हमारा किट नंबर 3 है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये किट नंबर 3 है मगर बोर्ड वर्जन 2 है, जिसमें हमने यहां से 9 वोल्ट टू 36 वोल्ट तक के आप डीसी इनपुट दे सकते हैं, 2.5 से 3 एम्पियर, 2.5 टू 3 एम्पियर, और यहाँ पर भी आप पंप और एसवी ही लगा सकते हैं। मगर इसमें सबसे अच्छी बात है, जैसे हमारे किट 2 में जो टाइमर है वो अल्ट्रासोनिक के साथ एडजस्ट होता था, तो वो लोग जो एक्यूरेसी बहुत ज्यादा नहीं पा पाएंगे उनके लिए हमने ये स्विचिंग रखी है, क्योंकि उसमें अगर आपने हाथ बहुत जल्दी हटाया नहीं तो बहुत ज्यादा फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड का टाइम में डिफरेंस आ जाएगा। तो कह सकते हो कि उस बोर्ड का ये प्रो एंड कॉन्स की फॉर्म में कि अगर किसी ने एक्यूरेटली टाइम नहीं हटाया तो उसका जो सेकंड का टाइमर है वो वेरी कर सकता है। मगर इस बोर्ड में आपको जो ये स्लाइडर स्विच दिए हैं इसके थ्रू आप टाइमर को सेट कर सकते हैं और 0 टू 5 सेकंड तक का टाइमर आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो करके देखते हैं गाइस कैसे करना है। इसमें भी सेम हमारे पास वही पावर सप्लाई है, वही कनेक्टर है। हमने 24 वोल्ट और 2.5 एम्पियर का अडॉप्टर लिया जो कि हमने इससे पहले सेकंड किट में लिया था। अब क्या करते हैं, हम इसके कनेक्शंस करते हैं गाइस। ये देखिए, ये हमने इसका ग्राउंड लगा दिया, ये देखिए मैं दोबारा लगाता हूँ, एक्चुअली तार निकल गई है गाइस, और ये बहुत आपको ध्यान से करना है। और ये हमने प्लस का लगा दिया, ये दोनों तार हमारी लग गई हैं। और अल्ट्रासोनिक जैसे हमने किट 2 में लगाया था हमारा, सेम वैसे ही हमने इसमें भी लगाना है कि हमारा ऑलरेडी एक कनेक्टर कनेक्टेड है और हमने वीसीसी और ग्राउंड को मैच करके यहाँ पर इसे जो हमारा अल्ट्रासोनिक का सेटअप है वो इसमें लगा सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने आराम से इसको पकड़ा, और ये देखिए गाइस मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पे देखिए टाइम सेट के नाम से एक हमने ऑप्शन भी दिखा और मेंशन भी है। हमने बोर्ड को इस तरीके से बनाया कि कोई नॉर्मल लेमन पर्सन भी देख सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पे इन और आउट लिखा हुआ है, वोल्टेज इन, पंप का P माइनस और P प्लस लिखा हुआ है, और SV का S प्लस V और SV माइनस लिखा है। इसका मतलब क्या है कि प्लस माइनस ऑप्शन अच्छे से मेंशन है। अगर आप बोर्ड को देखेंगे और कभी आपने नॉर्मल कनेक्शन भी किए हैं तो उसको देख के भी आप कनेक्शन कर सकते हैं गाइस। अब बाय डिफॉल्ट देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं इस स्विच का मैं आपको कैमरे में जूम करके दिखाऊं इस स्विच के बारे में, तो ऊपर नीचे लिखा हुआ है 1 2 3 4 और ऊपर लिखा हुआ ऑन। अगर कोई भी स्विच की पोजीशन ऊपर हो जाएगी तो मतलब वो बाय डिफॉल्ट ऑन हो गया, यानी वो आपने स्विच ऑन कर दिया। अगर सारे स्विच नीचे हैं तो यानी वो ऑफ में है। इस कंडीशन में अगर आपका टाइमर है तो गाइस ये टाइम सेट आप देख सकते हैं, अगर सारे नीचे हैं तो ऑफ है और सारे अगर हमने ऊपर कर दिया ऑन। अगर आपने इंडिविजुअली किसी को ऊपर किया है तो ऑन। इसके साथ एक पूरा चार्ट आता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अब जब ये सारे ऑफ हैं तो ये 0.5 सेकंड के मोड में स्विच है। पहले हम इसे ही टेस्ट करते हैं, फिर टाइम चेंज करके देखेंगे। मैं पावर ऑन करने जा रहा हूँ गाइस, ये मैंने पावर ऑन कर दी। ये देखिए पहली बार वो हमेशा चलेगा जब भी वो बाय डिफॉल्ट इसे ऑन करेगा, ठीक है। अब ये बाय डिफॉल्ट 0.5 सेकंड में सेट है। इसमें भी जो अल्ट्रासोनिक की रेंज है वो 30 सेंटीमीटर फिक्स है, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता। मगर इस बोर्ड में आप टाइम चेंज कर सकते हैं और वोल्टेज 9 टू 36 वोल्ट तक ये कंपैटिबल है। ये देखिए चल गया 0.5, और इसमें भी हमारा ऑटो कट का ऑप्शन अवेलेबल है। ये देखिए जब तक नहीं हटाऊंगा नहीं चलेगा। ये देखिए
ये ऑटो कट मोड पे है। ठीक है गाइस, अब हमें इसका टाइम सेट करना है। तो टाइम सेट करने के लिए जैसे हमारे किट 2 में हमें बोर्ड को बंद करना पड़ा था, ठीक है, वैसे ही इसे भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये रन टाइम में नहीं चलता है। बोर्ड को बंद करके यह टाइम सेट कर सकते हैं। और इसकी सहूलियत के लिए हमने देखिए क्या किया है, एक चार्ट बनाया हुआ है जो कि आप सबको इजीली समझ आ जाएगा। अगर आपके सारे स्विच ऑफ हैं तो 0.5 सेकंड, देखिए गाइस, अगर आपके स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3 और स्विच 4 हमने यहाँ मेंशन किया है, और ये टाइमर है कि कितने कितने सेकंड का है, तो 0.5 से लेकर मैक्सिमम 5 सेकंड, और आपने सारे ऑन कर दिए यानी सारे स्विच ऊपर कर दिए तो आपका 0 सेकंड यानी कंटिन्यूअस मोड में। बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया था कि अगर सारे ऑफ हैं तो 0.1 पे हमने करना है। अगर आप इसे 1 सेकंड पे लेना चाहते हैं तो आपको बोर्ड को बंद करके जो हमारा स्विच 1 है इसको आप क्या कर सकते हैं, ऊपर कर दीजिए। देखिए मैंने इसको स्क्रू ड्राइवर से ऊपर कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि जो स्विच 1 है वो ऑन की साइड है, बाकी सारे ऑफ की साइड हैं। अब मैं जब पावर ऑन करूंगा, ये देखिए मैंने पावर ऑन कर दी, अब आपका ये 1 सेकंड तक चलेगा। ये देखिए थोड़ा टाइम इंक्रीज हुआ, आपको शायद रियलाइज हुआ होगा अगर आप 0.5 को चेक कर पा रहे हैं। ये देखिए अगर रन टाइम में आप इन स्विच को छेड़ दोगे यानी बोर्ड को पावर ऑन करते टाइम छेड़ दोगे तो टाइमर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर आप कहते हो कि हमें 4 सेकंड चाहिए तो 4 सेकंड में क्या है, स्विच 1 आपका ऑफ है, स्विच 2 आपका ऑफ है, स्विच 3 और स्विच 4 आपका ऑन है। तो मैंने क्या करा, ये देखिए स्विच 1 को ऑफ की साइड स्लाइड कर दिया, स्विच 3 ऊपर और स्विच 4 भी ऑन की साइड ऊपर कर दिया। ये देखिए ये बहुत आपको पोलाइटली करना है गाइस, अगर ये डैमेज होता है तो आपकी टाइमिंग इफेक्ट आ सकती है। तो ये बहुत इजीली हाथ से हो जाता है, स्क्रू ड्राइवर की पिन से बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगाना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 और 4 में हमारा 4 सेकंड आना चाहिए। ये मैंने पावर दोबारा ऑन करी और ये देखिए मैंने ऑन किया, ये देखिए अब आपको शायद टाइम ज्यादा दिख रहा होगा कि अच्छे से चल रहा है। ये देखिए 4 सेकंड, और ऑटो कट मोड हमारा हर मोड में रहेगा। ये देखिए जैसे ही बंद होता है मैं इसको ले जाता हूं और ऑटो कट, नहीं चला तो मतलब ऑटो कट ये रहेगा। तो आप इस सेटिंग चार्ट का यूज करके जो कि इस बोर्ड के साथ आता है 0.5 से लेकर 5 सेकंड, और अगर आपने कंटिन्यूअसली सबको आगे कर दिया, अब ये देखिए मैंने रन टाइम में आपके सामने आज से ही वीडियो में शो करते हुए इसको कर दिया, बट फिर भी इसका टाइम जो है वो चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मुझे पहले मदरबोर्ड को पावर बंद करनी पड़ेगी और रन टाइम में आप चेंज नहीं कर सकते। इस चीज का भी आपको मैं आंसर देता हूं कि रन टाइम में क्यों नहीं किया। अगर रन टाइम में अगर आप चेंज करते हैं तो हो सकता है सेंसर आपका मिसबिहेव करे, कभी कोई वैल्यू पकड़े कभी कोई, इसलिए हमने इसको रन टाइम में चेंज ना करके आपका रन की जगह कोडिंग टाइम में चेंज करने के लिए सोचा। ये देखिए अब ये सारे के सारे ऑन है, इसका मतलब कंटिन्यूअस। ये देखिए अब आपका ऑटो कट मोड काम नहीं करेगा, कंटिन्यूअस का मोड है, जब तक आपका हाथ रहेगा ये चलेगा, जैसे ही आपने हाथ हटाया ये बंद हो जाएगा। इसे बोलते हैं कंटिन्यूअस मोड। ये देखिए अब इसमें आप चाहे जितना मर्जी यूज कर लीजिए, ये हो गया कंटिन्यूअस मोड। ठीक है गाइस, तो ये हमारा जो किट नंबर 3 है ये आपने देखा, जिसमें हम 9 वोल्ट टू 36 वोल्ट वोल्टेज लगा सकते हैं और उसी कंपेरेटिबल आपको एसवी और मोटर लगा सकते हैं, और इसमें आप स्लाइडर स्विच के साथ टाइमर को सेट कर सकते हैं। ये इसका फायदा ये है कि कोई मैन्युफैक्चरर बल्क प्रोडक्शन कर रहा है तो अपने क्लाइंट्स को पीछे से ही सेटिंग करके दे सकता है। यही किट 2 में फायदा ये है कि यूजर अगर अपने घर में लगा रहा है तो वो भी टाइम को अपने आप खुद एडजस्ट कर सकता है। सो गाइस, इस वीडियो का टेस्टिंग का आखिरी पार्ट और इसके बाद हम कनेक्शंस करेंगे। तो इस पार्ट में हम सबसे पहले शो करने जा रहे हैं हमारा सबसे अल्टीमेट, ये कह सकते हो अब तक का सबसे एडवांस बोर्ड मार्केट का, जिसमें आप रेंज, टाइम, वोल्टेज सब के सब आप वेरी कर सकते हो। कुछ भी ऐसा नहीं है जहां पर मैन्युफैक्चरर और यूजर कुछ चेंज नहीं कर सकता। आपके पास ऑप्शन है 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 16, 15, 24, 36 वोल्ट तक आप कोई भी यहाँ पर इनपुट दे सकते हैं। उसके रिस्पेक्ट में मोटर और पंप और एसपी लगा सकते हैं, और इसमें आप टाइम भी सेट कर सकते हैं और इसमें आप रेंज भी सेट कर सकते हैं। इसका मतलब समझते हो कि आपको अब पूरा का पूरा लेविश बोर्ड दिया जा रहा है, फुल फर्निश्ड, जिसमें आप कुछ भी सेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। कुछ भी प्रोग्रामर पे नहीं, यूजर पे ही और मैन्युफैक्चरर पे ही रहेगा। तो ये एक्चुअली में कॉम्बिनेशन है हमारी किट 2 का और किट 3 का, क्योंकि किट 2 में हम अल्ट्रासोनिक से सेंसर से टाइमर एडजस्ट करते थे और किट 3 में हम स्विच से
आपकी टाइमिंग सेट करते थे। तो हमने इस किट 4 में क्या किया है, अल्ट्रासोनिक से टाइमर एडजस्ट करेंगे और स्विच से रेंज एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, कनेक्शन करके देते हैं वही जो हमने हर बार कनेक्शन करे हमारे वोल्टेज पे। यहाँ पर हम 24 वोल्ट और 2.5 का एक तरीके से पावर सप्लाई लगा रहे हैं। देखिए मैंने ग्राउंड से ग्राउंड को लगा दिया और इसके बाद हमने ये क्या किया, यहाँ पे हमने आपका प्लस लगा दिया। गाइस मेक श्योर आप कनेक्शन करते रहें, कोई भी जो कोर ऑफ वायर है वो बाहर ना है। शॉर्टिंग अगर होएगी तो आपके बोर्ड और आपके भी डैमेज हो सकता है शॉर्टिंग की वजह से। ठीक है गाइस, वही अल्ट्रासोनिक हम लगा रहे हैं वीसीसी और ग्राउंड को मैलर करके। ये देखिए ये हमारा जो किट 3 का बोर्ड है ये वही सेम बोर्ड है, इसलिए यहाँ पे टाइम सेट लिखा हुआ है। बट मगर वर्जन 4 में ये टाइम सेट ही लिखा रहेगा, बट आप इससे आप रेंज भी सेट कर सकते हैं। तो पहले हम इसे ऑन करते हैं। बाय डिफॉल्ट जब सब कुछ ऑफ पे है, जैसे कि मैंने किट 3 में ही बताया था, ये 4 स्विच है हमारे को 4 वे डिप स्विच बोलते हैं। अगर ये ऊपर होते हैं तो ऑन होंगे और नीचे होंगे तो ऑफ होंगे। बाय डिफॉल्ट जब ये सारे के सारे नीचे हैं तो आप देख सकते हैं कि ये आपका बाय डिफॉल्ट ऑफ पे है। और ऑफ का मतलब है हमारे पास ये बाय डिफॉल्ट 10 सेंटीमीटर का हमारा इसका डिस्टेंस है और ये अल्ट्रासोनिक है। तो पहले बाय डिफॉल्ट ऑन करके जो टेस्टिंग के टाइम सेटिंग है उसको चेक करते हैं, फिर आगे इसके ऊपर देखेंगे। देखिए हमने ऑन कर दिया गाइस और ये ऑन हो गया। ये देखिए ये आपका ऑन हो गया, यानी इसमें अभी नाना करते करते भी आपका 2 से 3 सेकंड है, मतलब रफली। ये देखिए मतलब 2 to 3 सेकंड आप इसमें अभी अच्छे से चला पा रहे हैं। अब सबसे पहले हमें इसमें टाइम सेट करना है। तो अगर आपने ये वीडियो शुरू से देखते आए हैं तो आपको ये पता चल गया होगा कि टाइम कैसे सेट करना है। हमने पहले इसको मेन को बंद कर दिया, ये बोर्ड हमारा बिल्कुल ऑफ हो जाएगा क्योंकि इसमें कैपेसिटर हैवी वोल्टेज है इसलिए टाइम लगता है। अब हमने क्या करा, अल्ट्रासोनिक को कवर कर लिया। अल्ट्रासोनिक को कवर करने के बाद अब ये देखिए जितनी बार ब्लिंक करेगा उतना टाइम आपका चलेगा। ऑलमोस्ट 10 to 12 सेकंड हो चुके हैं। ये देखिए मैंने हटा दिया, जब लास्ट ब्लिंक पूरी हुई तो इसका मतलब टाइम इसने सेव कर लिया। ये देखिए जो काम उसने आपका अभी 2 सेकंड में किया था, सेम लाइव आपका ये काम अब 10 से 12 सेकंड चला गया है। और ऑटो कट का फीचर हमारा इसमें भी रहेगा, ऐसा नहीं है कि ऑटो कट इसमें हट जाएगा, ये ऑटो कट का फीचर इसमें भी रहेगा। तो मतलब अल्ट्रासोनिक का यूज करके आप अगेन 0 to आप 50 सेकंड तक का टाइम सेट कर सकते हैं गाइस। अगर आपको कम भी टाइम सेट करना है तो मैं दोबारा बोर्ड को बंद करता हूं, और अगर आपको 0.5 और 2 बहुत जल्दी आपको ऐसे हाथ रख के हाथ हटाना पड़ेगा, तब जाके आप इसे भले ही कर पाए। ठीक है, ये देखिए मैंने कवर कर लिया। बहुत कम टाइम सेट करना है आपको, बॉन्ड वन हुआ, ये देखिए बस। तो इससे आपका 2 से 3 सेकंड का टाइम सेट हो गया है। ये देखिए ठीक है। अब आपको रेंज सेट करनी है, तो रेंज सेट करने के लिए हमारे को स्विचेस पे जाना पड़ेगा, फिर दोबारा हमारे को बोर्ड को बंद करना पड़ेगा क्योंकि रन टाइम में हमारा कोई भी चेंजेस हम इस बोर्ड में नहीं दे रहे हैं। उससे एज अ यूजर और मैन्युफैक्चरर दोनों से ही आप ही का फायदा है। अब अगर इसको देखना चाहते हैं तो हमारे पास इसके लिए भी पूरी लिस्ट है। अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए गाइस, डिस्टेंस स्विचिंग सेटिंग का हमारा पूरी लिस्ट है। अगर बाय डिफॉल्ट सारे स्विच आपके ऑफ पे हैं तो यानी 10 सेंटीमीटर जैसे कि आपने अभी देखा। मगर अगर आप कहते हो कि हमारे को रेंज बढ़ानी है तो अगर आप पहले स्विच को ऑन करते हो तो 20 सेंटीमीटर और तीसरे स्विच को ऑन करते हो तो 30 सेंटीमीटर, दूसरे स्विच को सॉरी। ठीक है, अगर हम कैसे चेक करेंगे हमारी रेंज बढ़ रही है, ये देखिए मैं क्या करता हूं, अल्ट्रासोनिक को ऐसे रख देता हूं। ये मैंने इसको यहां फिक्स कर दिया। अब मैं ऑन कर रहा हूं। ओके गाइस, अब ये रीड नहीं कर रहा, तो हम चेक करते हैं कि कैसे रीड करेगा। ऑलमोस्ट नहीं रीड किया, ये देखिए यहां पर इसने इसको रीड किया। ठीक है गाइस, मैं इसको मार्क कर देता हूं सो दैट कि आपको अच्छे से समझ आए। ये देखिए ये यहां रीड कर रहा है, तो देखिए मैंने यहां पर इसको मार्क कर दिया। ये हमारा पहला निशान है जहां पे आपने देखा कि अल्ट्रासोनिक सेंटीमीटर ने ये 10 सेंटीमीटर जो मेरा डिस्टेंस है इसको इसने रीड कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अगेन बंद कर लिया इस मेन पावर को, और अब हम बात करते हैं लेट अस सपोज 20 या 30 सेंटीमीटर पे। 30 सेंटीमीटर में बात करते हैं। 30 सेंटीमीटर के लिए हमें स्विच 2 को ऑन करना है। तो ये मेरा स्विच 2 है और ये इसे मैंने ऑन कर दिया। ये देखिए गाइस, आपका स्विच 1 बंद है, स्विच 3 भी बंद है और स्विच 4 भी बंद है। बाकी स्विच 2 हमारा ऑन है, जो कि आप यहां भी देख पा रहे हैं। स्विच 2 हमारा
ऑन है। अब हमारा जो अल्ट्रासोनिक की पोजीशन है उसको हम दोबारा सेट करते हैं ताकि हमारे को एक्यूरेट आउटपुट मिले। अब हो सकता है हमारे को यहाँ पे मिल जाना चाहिए अगर हमारी प्रोग्रामिंग और हमारा सर्किट एकदम सही है, बट मेक श्योर गाइस कि आपके अल्ट्रासोनिक और उसके बीच में कुछ भी नहीं आना चाहिए। अगर अल्ट्रासोनिक और उसको कुछ भी रीड करेगा तो ये आपका एक तरीके से मिसबिहेवियर शो करेगा। ये मैंने ऑन कर दिया, ठीक है। जिस सेंसर ने मुझे यहां कर लिया था रीड, जो कि आप देख सकते हैं, अब मैं पीछे हाथ रख रहा हूं, ये देखिए हो गया दूर से सेंस और ऑटो कट भी आपको मिल रहा है, ये देखिए, ठीक है गाइस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां अभी आपका 10 आ रहा था वो 10 पे तो रहेगा ही रहेगा, बट अब उसकी रेंज अब यहां तक आ गई, ठीक है। अब और बढ़ा के देखते हैं, ठीक है। मैंने दोबारा इसको बंद कर लिया, ठीक है। अब मैंने इसको दोबारा बंद करने के बाद लेट अस सपोज हम क्या करते हैं 70 सेंटीमीटर पे ले जाते हैं, मगर मैं इससे पहले आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा। ये देखिए मैं हाथ यहां रखता हूं तो ये रीड नहीं कर रहा, यहां नहीं कर रहा, यहां कर गया। मतलब लास्ट अगर मैं देखूं तो मेरा यहां पे रीड कर रहा है, मतलब इससे पीछे मेरा ये रीड नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ 30 सेंटीमीटर हमारा जहां पे ये स्विच लिखा हुआ है इसके आसपास क्लियर हो रहा है, इसके बाद ये रीड नहीं कर रहा है। ये देखिएगा वो रीड कई बार इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने इसको थर्माकोल के ऊपर चिपकाया है, तो कई बार ये गार्बेज वैल्यू पकड़ रहा है, मगर फुल एयर में ये नहीं पकड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसको टॉप व्यू दिखाता तो आप इसकी रेंज एडजस्ट नहीं कर पाते, ठीक है गाइस। तो मैंने क्या करा, यहां पर इसको मोटा मोटा 30 सेंटीमीटर मेरा ये रीड कर रहा है, ये देखिए, ठीक है गाइस। अब मैं इसको लेके जाता हूं 60 या 70 के लिए। तो 60-70 के लिए हम जो भी आपको अच्छा लगता है अपने हिसाब से गाइस। जैसे कि छोटी सी अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं, अगर डबल रेंज करें सीधा 30 से 60 पे जाएं तो इसके लिए हमारा SW1 को हमें ऑन करना है, ये देखिए, ये मैंने ऑन कर दिया, और SW2 को ऑफ करना है, ये मैंने ऑफ कर दिया। 3 भी ऑफ है और 4 को ऑन करना है, ये देखिए मैंने 4 को ऑन कर दिया। मतलब अब क्या हुआ, आपका 60 सेंटीमीटर के लिए SW1 ऑन हो गया और SW4 ऑन हो गया, ये आप देख सकते हैं। अब हमारी रेंज जो है 30 से सीधा डबल, यानी इस डब्बे के बाहर यानी इस प्लेटफॉर्म के बाहर से भी ये रीड कर जाना चाहिए। ये देखिए गाइस मैंने ऑन कर दिया, ठीक है। 10 सेंटीमीटर पे चलना चाहिए, चल रहा है। इसके बीच में भी चलना चाहिए, चल रहा है अच्छे से। ये देखिए 30 पे भी चल रहा है, मगर इसके बाद ये नहीं चल रहा था। अब मैं क्या करता हूँ, एच पे रखता हूँ, ये देखिए चल गया अल्ट्रासोनिक। इससे पहले वो चीज नहीं चल रही थी, ठीक है। अब मैं बाहर लेके आता हूं, ये देखिए ये यहां पर भी आपका चल रहा है। मेरा ऑलरेडी डिस्टेंस कितना दूर है, ये देखिए, ये देखिए। और अगर इसके सामने कुछ नहीं है तो ये बिल्कुल सेंस नहीं करेगा, यानी 30 सेंटीमीटर से हमारी रेंज अब यहां तक आ गई है। ये भी हमने इसलिए बनाया क्योंकि इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। आप जानते हैं कि काफी सारे यूजर्स और काफी सारे डेवलपर्स क्या कर रहे हैं, हैंड सैनिटाइजर के साथ एक तरीके से टनल भी बन रहा है, टनल की डिसइंफेक्टिंग टनल, जो आजकल ऑफिस और मॉल्स के बाहर लग रहा है, तो उसमें लोग PIR लगाते हैं। PIR का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि उसके लिए पूरा सेटअप चाहिए होता है AC वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए, और PIR के साथ लैग ये आता है कि अगर कोई टनल के पास से भी निकल जाए तो भी वो अंदर डिसइंफेक्शन शुरू कर देता है। मगर ये अल्ट्रासोनिक अगर आप गेट पे लगाते हैं तो उसका यूज करके आप इसे वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है गाइस। अब इसके बाद हम आपको दिखाते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट कि कैसे किसी भी एक RO मशीन के साथ आपको कनेक्शंस करने हैं और क्या क्या चीजें उसमें यूज होती है। सो गाइस इस वीडियो का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट और हमारे व्यूअर्स और वॉचर की हाईली डिमांड और रिक्वेस्ट के बाद कि कैसे असेंबल करना है, क्या क्या पार्ट चाहिए होते हैं, हम वो आपको दिखाने जा रहे हैं। हमने अपना बोर्ड का वर्जन 2 और किट 3 इसके लिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इसमें हम टाइमर इस स्विच के थ्रू यूज कर सकते हैं। और हमारी रिकमेंडेशन सबसे बेस्ट और स्टेबल पार्ट यही है कि टाइमर आप एक हैंड डिस्पेंसर के लिए 0 से 5 सेकंड का टाइमर बहुत मोर देन इनफ होता है। आजकल बहुत सारी ऐसी मशीनें आ रही है जहाँ पे जस्ट आप विद इन अ सेकेंड वो यूज करते हैं, तो इसलिए हम वर्जन 2 बोर्ड और किट नंबर 3 अल्ट्रासोनिक के साथ असेंबल कर रहे हैं। उसके साथ हमने इस वीडियो में आप देख सकते हैं अलग अलग पंप रखे हुए हैं। ये आपका 75 GVT का 24 वोल्ट 2.5 एम्पियर का एक पंप है जो कि RO का पंप है। ये हमारी जो गार होती है, गाड़ी के आगे जो विंडशील्ड के ऊपर स्पिनर फेंकता है, ये उसका एक मोटर जो कि 12 वोल्ट 5 एम्पियर का पंप है। और ये हमारा 9 वोल्ट 500 मिली एम्पियर का एक ऐसा पंप है जो सबमर्सिबल पंप है, जो कि आप 1 लीटर या 500 मिली एम्पियर में भी अगर आप यूज कर रहे हैं, ये हैंड सैनिटाइजर बनाना चाहते हैं आप इससे बना सकते हैं।
अगर आप 5 लीटर या 2-3 लीटर से आसपास बनाना चाह रहे हैं तो आप ये यूज कर सकते हैं, और उससे ज्यादा अगर आपको चाहिए हैवी प्रेशर, लॉन्ग लाइफ और ड्यूरेबल, तो हम रिकमेंड करते हैं आरओ का पंप, जो कि आपके सामने हैगा। और ये बोर्ड इस तीनों ही पंप के साथ 12, 24, 9 वोल्ट, 36 वोल्ट तक के पंप के साथ सपोर्ट करता है। टाइमर के साथ आता है, वेरिएबल वोल्टेज आती है, कनेक्शंस आते हैं, हाईली एक्यूरेट एंड ऑल कंडीशन वर्क, मतलब इंडोर, आउटडोर, सन, लाइट, बारिश, सब में ये चलने वाला सेंसर है। ये पूरा सेट हमारे पास अवेलेबल है, जो कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, बट जो सेंसर है वो मेड इन चाइना है। हम आपको इस वीडियो में पहले ही क्लियर करके बता रहे हैं, बट जो मदरबोर्ड और इससे रिलेटेड जितनी पार्ट है, प्रोग्रामिंग है, सब मेड इन इंडिया है और फुल्ली फर्निश्ड हमारा ये बोर्ड है। अब इसमें हमें असेंबलिंग करने के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। बोर्ड, सेंसर, वायर और पंप तो चाहिए, ये दोनों पंप में हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम ड्यूरेबिलिटी की बात कर रहे हैं, सबसे अच्छा ड्यूरेबल यही है। उसके लिए हमें एक सोनोलाइट वोल्व चाहिए, देखिए आप देख सकते हैं सोनोलाइट वोल्व है। और हमने क्या कर रखा है, एक नॉर्मल सा इनलेट के लिए पाइप ले लिया, जो कि आप देख सकते हैं ये पाइप है हमारा है। और कुछ सेम उसी पाइप के हमने टुकड़े रखे हैं, जो कि छोटे छोटे साइज के हैं, सो दैट कि हम उनके कनेक्शन में यूज करें। एलईडी, काफी सारी रिक्वेस्ट आती है कि इसके साथ हमें एलईडी का आपने स्लॉट नहीं दिया, एलईडी कैसे यूज करेंगे, कैसे लगाएंगे, इसके बारे में भी कुछ वो जानना चाहते हैं, तो हमने एलईडी भी आपके सामने रखी है कि एलईडी भी आप बहुत सिंपल लगा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि उसके लिए अलग से कनेक्शन हमें देना पड़े। और उसके बाद हमने एक आपकी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, मिस्ट नोजल 0.1, जो आपकी मिस्ट नोजल है, और जो उसका ये 2 वे एल्बो कनेक्टर है, ये हमने रखा है। इस सभी चीजों का यूज करके आप कोई भी आरओ की बॉडी, कोई भी कंटेनर, कोई भी मशीन, कोई भी बॉक्स को आप ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपका कैसे लुक है और उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, बट कनेक्शन कैसे करने हैं, फ्लो कैसे चेक करना है, इसको चेक करने के लिए जरूर हमने इस वीडियो में हेल्प किया है। और इसके साथ हमने यहाँ पे ये 2 बोतल रख ली हैं, जो कि एज एक हमारा इन रहेगा और एक से हमारा आउट होगा, यानी जो होएगी। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करते हैं, चीजों को शुरू करते हैं। और इस सब का जो बिल्कुल दिल की धड़कन कह सकते हैं हमारे सर्किट की, वो है हमारा पावर सप्लाई, जो कि 24 वोल्ट 2.5 एम्पियर इसका मेड इन इंडिया पावर सप्लाई है। ठीक है गाइस, तो हमारे पास पंप, एसवी, पाइप, नोजल, ट्यूब और आपका एक 12 वोल्ट की एलईडी स्ट्रिप है और एक हमारा इनलेट, और हमने एक सिंपल सा सेटअप ले लिया, जो कि कोई भी कंटेनर, बोतल या आप अपनी यूज में कर सकते हो। और हमारी पावर सप्लाई। तो गाइस, तो फटाफट बोर्ड के बारे में अगर बात करूं और आपका कैमरा जूम करके दिखाऊं, तो अगर आपको मैं दिखाऊं, अगर आपको दिख भी रहा हो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डीसी इन और V+ और ग्राउंड। V+ का मतलब है यहाँ पे आप वेरिएबल वोल्टेज 9, 12, 15, 16, 18, 24, 36 वोल्टेज आप अप्लाई कर सकते हैं इन दोनों टर्मिनल का यूज करके, ग्राउंड और V in। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको पंप P+ और P- अच्छे से दिख जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे आपका V+ है, यहाँ ग्राउंड है, यहाँ पे P- का मतलब है हमारा पंप का ग्राउंड, और पंप प्लस का मतलब है पंप का पॉजिटिव, और SV- का मतलब है SV का ग्राउंड और SV पॉजिटिव। एक क्वेश्चन हमसे बहुत पूछा जाता है कि SV की जरूरत क्यों होती है। SV की जरूरत इसलिए होती है कि पंप, जब पानी आपका पंप सक करता है और पाइप में छोड़ता है, तो वो लीकेज ना आए, या फिर आपका ड्रॉप जो गिरता है वो ना गिरे, इसलिए SV एज अ स्विच यूज करती है और इसे कट कर देती है। तो गाइस फटाफट कनेक्शन देखते हैं। हमने क्या करा, ये हमारा एक अडॉप्टर है, जो कि आपका यूज करना है। हमने अभी तक सबको मैं दिखाया, टेस्टिंग के लिए हमने यही सेम अडॉप्टर यूज किया है। ये मैंने क्या करा, ग्राउंड को ग्राउंड से लगा दिया, ठीक है गाइस, और मैंने प्लस को प्लस पे लगा दिया, ठीक है। ये दोनों हमारे सेटअप अच्छे से रेडी हो गए हैं, यानी हमारा ये पावर सप्लाई सेक्शन ऑन हो गया है। पंप को हम क्या कर रहे हैं गाइस, पंप पे लगा रहे हैं। ये पंप का माइनस देखिए, ब्लैक वायर है, तो मैं पंप को यहाँ लगा रहा हूँ। ये देखिए, ये माइनस यहाँ लिखा हुआ है, P-, इसको यहाँ लगाया और मैं टाइट कर देता हूँ। और जहाँ पे P+ लिखा हुआ है, वहां पे हम पंप का पॉजिटिव लगाएंगे, जो कि ये रेड कलर की वायर है हमारी। गाइस बस मेक श्योर इस वीडियो में आप जब कनेक्शन करेंगे, तो कनेक्शन फुल टेस्ट होने के बाद आप उसे ग्लू गन से जरूर टाइट कीजिएगा या उसे स्टिक कर दीजिएगा। अब ये मैं SV ओपन कर रहा हूँ गाइस, ये देखिए, SV का रेड मतलब होता है प्लस और व्हाइट मतलब होता है माइनस। तो मैंने क्या करा, प्लस वाले को मैंने प्लस में लगा दिया,
और माइनस वाले को माइनस में लगाएंगे। ये देखिए गाइस, लग गया। मगर इसके साथ अब बहुत से लोग कहते हैं कि हमें एलईडी स्ट्रिप लगानी है, तो हमारे पास एक नॉर्मल एलईडी स्ट्रिप है जो कि 3 एलईडीज के साथ है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो रेड कलर का सिंबल आ रहा है ये प्लस है और ये माइनस है। मगर एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर आप जितनी पावर देंगे, जैसे मैं 24 वोल्ट दे रहा हूँ तो 24 वोल्ट का ही पंप और एसवी, मगर हमारी जो एलईडी है वो 12 वोल्ट की, तो रेजिस्टेंस इसके साथ होना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस जैसे इसमें तो लगा हुआ आता है चाइनीज एलईडी, अगर आप में नहीं लगा तो आपको 10K का एक छोटा सा क्वार्टर वोल्ट का रेजिस्टेंस लगाना है। तो आपने क्या करना है, वो इसी के साथ आप पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये दोनों वायर मैंने प्लस की प्लस में लगा के टाइट कर दी और माइनस वाली वायर एसवी के माइनस के साथ पैरेलल लगा के मैंने दोनों को टाइट कर दिया। ये देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने दोनों को अच्छे से ज्वाइन करा और उसके बाद मैंने यहां पर इसे टाइट कर दिया। और ग्लू गन बाद में जरूर लगाइएगा कनेक्शंस पे गाइस, ये मेरा आपका सुजेशन है, ताकि आपकी बोर्ड की लाइफ अच्छी रहे और वो लीकेज पे ना आ जाए। तो हमारे बोर्ड के साथ तो कनेक्शन आपको बहुत इजीली समझ आ गए होंगे आई विश। मगर अब कनेक्शन करना है एसवी का पंप पे। देखिए, अगर मैं पंप के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन दूं तो आपको पंप में ये सिंबल दिख रहे होंगे। ये देखिए, ये इन का सिंबल है और ये आउट का सिंबल है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से इन होगा। तो मेरा जो पाइप का बड़े वाला हिस्सा था वो मैंने क्या करा, इसमें इधर की साइड से मैंने इसको टाइट कर दिया। ये देखिए, आपको बहुत अच्छे से डालना है। ये आपका इधर की साइड से पूरा अंदर चला गया। और जो मेरा इसका इनका पाइप है वो मैं यहाँ पे एक बोतल में रख दूंगा। ये देखिए, ताकि मुझे यहाँ से जो वैल्यू चाहिए पंप में पानी या जो भी सैनिटाइजर वो ले लिए। मैं अभी पानी यूज कर रहा हूँ इसके लिए, ठीक है गाइस। उसके बाद मेरी ये एसवी है, एसवी आएगी हमेशा पंप के आउट पे। ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ रख दिया इसे और ये यहाँ। अब जो मेरा पंप का आउट आ रहा है वो मैंने क्या करा, यहाँ पे इसको अच्छे से लगा दिया। और एसवी के भी अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे इन और आउट लिखा होता है, आपको शायद दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए इन और ये आउट लिखा होता है। तो हमने क्या करा, जो इसका आउट आएगा वो एसवी के इन पे चला जाएगा। ये बहुत ज्यादा टाइट होना चाहिए गाइस, ठीक है। और यहाँ से जो एसवी का आउट निकल रहा है वो हमारी नोजल पे जाएगा, ठीक है गाइस। ये मैंने एक और पाइप लगाया, ये देखिए, ये आपका हो गया। अब जो हमारे पास 0.1 की नोजल है जो कि मिक्स्ड नोजल है, इसको आप कैसे लगाएंगे। ये हमारा एक 2 वे एल्बो है जिसमें आप 2 वायर यानी 2 पाइप आप लगा सकते हैं। तो हमने एक साइड से क्या करा, नोजल को अच्छे से टाइट कर दिया। ये देखिए गाइस, बहुत अच्छे से इसको हमने टाइट कर दिया और ये नोजल हमारी अच्छे से लग गई। और दूसरी साइड से हमने ये जो एसवी के बाद हमारा आउट आ रहा है वो अच्छे से लगा दिया, ठीक है गाइस। ये देखिए, ये आपका ऑन हो गया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इसको बाहर रख रहा हूँ ताकि आप इसको लाइव देख सके। ये देखिए, मैंने इसको यहाँ स्टिक कर दिया। अब मैं पावर ऑन करूंगा और ये हमारा चलना चाहिए। मगर उससे पहले हमारे को जो सबसे मेन पार्ट है वो हमारा सेंसर का, वो आप कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले हमने सेंसर लगाया, जैसे कि हमने इस वीडियो में आपको बताया है कि हमने सबसे पहले क्या करा, ये 4 वायर देखिए यहाँ लगा दी रैंडमली एक साइड पे। तो यहाँ पे हमारा जो कनेक्शन है वो ग्राउंड लग रहा है येलो पे, और ऑरेंज लग रहा है इको पे, रेड लग रहा है टिगर पे, और ब्राउन लग रहा है वीसीसी पे। तो यही सेम पैरेलल कनेक्शंस आपको करने हैं हमारे बोर्ड के साथ। यहाँ पे जो हमारा अल्ट्रासोनिक का कनेक्शन सेंसर है वो यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे लिखा भी हुआ अल्ट्रासोनिक, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है गाइस। और ये हमारा वर्जन 2 बोर्ड और किट नंबर 3 है, जिसमें जो टाइमर है वो आप इससे एडजस्ट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। ये हमारा इनलेट वोल है, ये हमारा एलईडीज है। अब देखते हैं अच्छे से ऑपरेट करता ही नहीं करता। मैंने जब लास्ट इस आपको टेस्टिंग दिखाई थी तो ये बाय डिफॉल्ट कंटिन्यूअस मोड पे था। तो कंटिन्यूअस मोड पे अगर आप अभी टेस्ट करना चाहेंगे तो ये कंटिन्यूअस मोड में चलेगा और टाइमर भी आप इसका सेट कर सकते हैं। तो पहले हम चेक करते हैं। देखिए, पावर ऑन कर दी, पावर ऑन हो गया, आप देख सकते हैं गाइस। अब ये देखिए, ये देखिए आउटपुट में आपका आ रहा है, कहीं भी लीकेज नहीं आ रही और कंटिन्यूअस मोड है, इसलिए एलईडी भी ऑन हो रही है। देखिए, पंप ने सक करना शुरू किया और मैंने जैसे ही हटाया ये बंद हो गया, ये कंटिन्यूअस है। ये देखिए, ठीक है। अब आप चाहते हैं इसका टाइमर सेट करना, तो मैं ऑलरेडी इस वीडियो में आपको बता चुका हूँ टाइमर कैसे सेट होगा। अगर आपको हल्का सा भी याद है, थोड़ा सा भी, तो मैंने क्या करा, सबको नीचे कर दिया। सबका नीचे का मतलब है ऑफ साइड। ऑफ साइड का मतलब है कि आपका 0.5 का टाइमर यहाँ पे सेट
हो चुका है। 0.5 का मतलब है कि अब ये 0.5 सेकंड तक कंटिन्यूअस ऑन रहेगा, उसके बाद ये ऑटो कट मोड में चला जाएगा। जब हाथ दोबारा आएगा तब ये लगेगा। तो चला के देखते हैं क्या ये सही चल रहा है। ये देखिए ऑन हुआ, देखो 0.5 तक ये चला, ये देखिए। और ये ऑटो कट में देखना चाहते हैं तो ये देखिए कट हो गया, मैं हाथ नहीं हटा रहा हूं। अगर हल्का सा भी हाथ हिलेगा या शेक होगा तो ये प्रॉब्लम आएगी। हाथ प्रॉपर कांस्टेंट रहना चाहिए। मेरी बात करते टाइम आपसे हाथ हिल रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ये देखिए ठीक है, ऑटो कट आपका हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये चल रहा। अब टाइमर इंक्रीज करना है, तो टाइमर इंक्रीज करने के लिए मैंने आपको चार्ट बताया ही था। इस चार्ट का यूज करके हम टाइमर को इंक्रीज कर सकते हैं गाइस। ये देखिए, अगर मैं चार्ट को दिखाऊं कि अगर आप कहते हो कि मुझे सेम सर्किट को आरओ को यही सेम सर्किट मुझे 3 सेकंड का करना है। 3 सेकंड का मतलब है एसडब्ल्यू आपका जो 1 है वो ऑन होगा और एसडब्ल्यू जो 4 है वो आपका ऑन होगा। तो मैंने क्या करा, पावर सप्लाई को बंद किया एक बार दोबारा से, और SW1 को हमने ऑन करना है यानी ऊपर करना है, और SW4 को ये देखिए मैंने क्या करा, 3 सेकंड टाइमर के लिए SW1 को ऑन कर दिया और SW2 और 3 को ऑफ रखा और SW4 को ऑन हमने कर दिया। अब जरा देखते हैं क्या होता है। मैंने ऑन किया, अब हमारे हिसाब से 3 सेकंड तक ये चलना चाहिए। ये देखिए 3 सेकंड आपका चला और ये उसके बाद बंद हो गया। तो बाय यूजिंग आप हमारा जो किट 3 है और जो वर्जन 2 है बोर्ड, उसका यूज करके आप टाइमर 0 से लेकर 5 सेकंड तक कर सकते हैं गाइस। और इसका जो रेंज है इस बोर्ड में 30 सेंटीमीटर है। अगर आप रेंज और टाइम दोनों सेट करना चाहते हैं तो आपको वर्जन 4 यानी किट जो 4 है वो यूज करना चाहिए। तो आई होप इस वीडियो में दिखाए हुए सारे मॉडल आपको समझ आए होंगे और आप अच्छे से उस पर वर्क कर पाए होंगे। अब अगर आप मशीन में देखना चाहते हैं कि अल्ट्रासोनिक सेंसर, क्योंकि क्या होता है कि अल्ट्रासोनिक सेंसर की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है हमारी मशीन में, तो हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए जो हमारा बोर्ड था, जो सबसे पहला बोर्ड था, जो हमने सबसे पहला मशीन आपको असेंबल करके दिखाया था कि एक ब्लैक कलर की बॉडी और व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन में, तो देखिए भाई मैं आपको दिखाना चाहूंगा अपने कैमरे में कि आपका जो सेंसर है वो, बहुत से लोग क्या गलती करते हैं कि सेंसर को मशीन से बाहर निकाल लेते हैं। यही काम आपने नहीं करना है। ये आपका बॉडी के साथ पूरा का पूरा पैरेलल रहना चाहिए। इसका गलती से भी छोटा सा हिस्सा बाहर नहीं आना चाहिए। क्यों? अगर ये बाहर आएगा गाइस तो क्या होगा, आपका एक तरीके से जब सैनिटाइजर या कुछ भी आप उसमें यूज कर रहे हैं वो मिस्ट उसके ऊपर पड़ेगी तो मिसबिहेव करने के चांसेस कर सकता है। ये हमारे मोटर के कनेक्शन है गाइस और ये हमारा सेंसर है। तो आपको सेंसर बिल्कुल पैरेलल रखना है, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकालना। ये हमारी रिकमेंडेशन है, क्योंकि बहुत सारे बायर्स और व्यूअर्स ने जिन्होंने हमारा सैंपल लिया था उनको ये कंप्लेंट आई थी शुरुआत में कि ये अल्ट्रासोनिक सेंसर कई बार रीड अपने आप कर जाता है। तो वो अपने आप तभी करेगा, उसकी 2 कंडीशन है, या तो जो इसकी रेंज है उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट बार बार आ रहा है या कंटिन्यूअस वहां पे रीड हो रहा है, हाइट या फिर बाय वॉल और सम स्टूल्स और सम अदर ऑब्जेक्ट, या दूसरा जब सेंसर पूरा बॉडी से बाहर आ जाए। ओके गाइस, तो इस मेक श्योर कि आप इस चीजों को आप समझ पाए होंगे और हमारे सारे सोल्यूशंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग ए मेडिनेटर वीडियो।